ठीक है, तो देखो मॉल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ मोल कंसेप्ट बचा है। मोल क्या होता है? मोल रिलेशन होता है किसके बीच में? मास और नंबर। किसके नंबर? या तो एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो मॉल रिलेशन है किसके बीच में बताता है? मास या नंबर के बीच में। क्वांटिटी दे देगा, पूछेगा नंबर बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नंबर ऑफ एटम देके पूछ लेगा बताइए कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है अपने पास। आसान भाषा में समझाता हूँ व्हाट इज मोल, है ना। देखो, बाहर आप लोगों का शोरूम है, क्या है? शोरूम। वो इंसिडेंट सुना होगा ना कि एक बंदा BMW गाड़ी खरीदने गया था और पूरा ट्रक भर के सिक्के ले गया था, कट्टे कट्टे, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप गिनना तो पड़ेगा। जो BMW शोरूम वाले ये तो कह नहीं सकते कि हम इस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि करेंसी तो करेंसी है। वैसे ही आपके पास में भी क्या आपका शोरूम है और एक बंदा ले आया गाड़ी लेने आ गया और आपको ट्रक भर के सिक्के ले आया। क्या ले आया? ट्रक भर के सिक्के ले आया। अब कह दिया भाई बैठ के गिनो। ठीक है, अब ये बताओ अगर ट्रक के सिक्के गिनना चालू कर दिया तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज़्यादा, और साथ में परेशान हो जाएंगे। और जे बीच में से गलती से भी भूल गए काउंटिंग तो फिर खैर वो तो लिख के करोगे, इतने हो गए पैकेट बना के, लेकिन फिर भी बहुत टिपिकल हो जाएगा ना। और वो तो चलो सिक्के हैं फिर भी काउंटेबल है। अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एटम क्या है भाई? आंखों से तो दिखते नहीं है, नहीं दिखते ना। तो उस एक बंदा आया बीच में, कौन? मोल। मैं आ गया बीच में, मैं मोल हूं। मैंने कहा भैया ऐसा है, आपकी समस्या ये है कि आपको इतने सिक्के जो हैं गिनने हैं कि कितने हैं, कितने रुपए के, यही है ना। तो मैं आया मोल, मैंने कहा कि सर, एक बर्तन निकाला मैंने, एक टोपिया निकाल लिया या एक बाल्टी निकाल ली, है ना, बकेट निकाला, उसको बोला कि भैया इस बकेट को पूरा भरो। कितना भरो? पूरा भर लो और वजन कर लो। क्या कर लो? वजन। ठीक है, कितना वजन हो गया बकेट का? मान लीजिए कितना है? 5 kg। क्या है? सिक्के भरे 5 में, चलो 10 kg, कितना हो गया? 10 kg आ गया। कि इस बकेट के अंदर पूरा 10 kg आपको नापना है और 10 kg इज इक्वल टू 10,000 सिक्के। मैंने एक आया बीच में और मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया, क्या कि भैया ये क्या है? बकेट। इसको पूरा भरोगे, वजन कितना होगा इसका? 10 kg। मतलब क्या बता दिया? क्वांटिटी, है ना। और उसमें कितने सिक्के आएंगे? 10,000 सिक्के आएंगे। अब वो बाल्टी क्या है? समझ गए क्या? अरे है ना, इजी, क्लियर है क्या? यानी कि जो मोल थे उन्होंने, मोल क्या होते हैं? मोल क्या होते हैं तो सुनना, एक मोल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कितने? 6.022 इंटू 10⁻23। याद करो, है ना सर। मतलब उस बाल्टी में कितने कितने एटम आएंगे? इतने। मॉलिक्यूल तो कितने आएंगे? इतने। यानी कि 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को कहते हैं क्या? आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो एवोगाद्रो कह लो, ठीक है, एवोगाद्रो। आवोगाद्रो नंबर कहते हैं इसको। यानी कि फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल के अंदर होगी, राइट। अरे कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। अब साथ में ये क्या कहता है? मोल को और अच्छे से समझ लो। ये सिक्के वाला कंसेप्ट समझ आया क्या? देखो इतना इजी है, इससे ज़्यादा इजी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, एक सिक्के भर के आए और आपको बोल दिया काउंट करो। तो मैं आया बीच में, एक बाल्टी लेके आया, बोला कि बाल्टी को पूरा भर लो। ठीक है, पूरा भर लोगे, 10 kg की बाल्टी है, यानी कि 10,000 सिक्के। आसान भाषा में क्या, क्वांटिटी के बीच में और नंबर के बीच रिलेशन निकाल दिया। क्या? 10 kg इज इक्वल टू 10,000 सिक्के। सही है ना। लेकिन क्या, सुनना बहुत ध्यान से, क्या 1 रुपए के सिक्के 10 kg में आते हैं 10,000? तो क्या 5 रुपए वाला सिक्का भी 10 kg में 10,000 आएंगे क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 5 रुपए वाला सिक्का क्या होता है? भारी होता है। तो नंबर कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे?
यानी कि फिक्स, क्या सुनना, एक वेसल है, इस वेसल को पूरा भर दिया गया, किससे, सुनना ध्यान से, किससे भर दिया गया, कार्बन से, किससे, कार्बन से, इसमें पूरे में क्या है, कार्बन, ठीक है। और आपको आके कह दिया गया, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसके, कार्बन के, है ना। अब सर ये काम तो बड़ा टिपिकल हो गया ना। अब मोल आपको अच्छे समझ आ जाएगा, क्या मोल क्या है, मोल एक स्कूप है सर, क्या है, स्कूप। किसी ने आके मेरे को कह दिया कि भैया ये स्कूप जो है ये होता है 12 ग्राम का, कितने ग्राम का, 12 ग्राम का, यानी कि इसको एक बार भरोगे तो 12 ग्राम इसमें आएगा, समझ गए, कितना आएगा, 12 ग्राम। और इसका एक स्कूप जब भरोगे तो वो कितना मोल है, 1 मोल, अरे 1 चम्मच मतलब 1 मोल, समझ गए। और 1 मोल में कितने, ठीक है। और मान लीजिए इसमें कितने आते हैं, इसको डिवाइड कर लो, 6 स्कूप आते हैं पूरे, कितने आते हैं, 6 स्कूप, 1 2 3 4 ऐसे करते करते जाओगे तो कितने, चलो देख लो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12, यानी कि मैंने कितने स्कूप निकाले, 12, मतलब टोटल कितने हैं इसके, अरे मुझे कार्बन दे दिया गया 144 ग्राम, कितना, 140 ग्राम, यानी कितना, क्या दे दिया गया, क्वांटिटी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, अरे कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है, ध्यान से सुनना अच्छे से, कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो बस 12 ग्राम का ही मैं क्या बनाऊंगा, स्कूप, समझ गए। यानी कि जिस एलिमेंट का हमने को निकालना है नंबर ऑफ एटम्स या मास या जो भी, उसी का हम क्या बना लेते हैं, उतने ही ग्राम का चम्मच बना लेते हैं, यानी उतने ही ग्राम का क्या बना लेते हैं, मोल, एक स्कूप, समझ गए क्या। अब मैं उस स्कूप में से निकालना चालू करूं तो कितने आ जाएंगे, 12 आ गए कि नहीं आ गए। और एक चम्मच कंटेन करता है कितना, इतना, तो टोटल चम्मच कितने हो गए, 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, आंसर आ गया सर आपका, इजी, समझना ध्यान से। मैंने अभी आपको क्या बोला, 1 रुपए के सिक्के ज्यादा आएंगे, 5 रुपए के सिक्के कम आएंगे, इसी की जगह पे कार्बन भरा हुआ है, कार्बन का जितना मास उतने ही, उसी को ग्राम में चेंज कर लो, यानी ग्राम एटॉमिक मास में, और उसका स्कूप बना लो, बना गया। अब डिवाइड करना चालू करो, कितने स्कूप आएंगे, 12, अरे 12 ही आएंगे ना। एक स्कूप में कितने भर सकते हैं, एक स्कूप में आते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स, अरे एक बाल्टी में कितने आ रहे थे, 10,000 सिक्के, तो वही सेम है सर, एक स्कूप में कितने आ रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, तो है कितने, 12, 12 से गुणा कर दिया, नंबर आ गया, समझे। यानी कि हमको क्या करना है, हमें क्वांटिटी दी हुई थी कितनी, 144 ग्राम ऑफ कार्बन, सही है ना। पूछा था नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, कुछ नहीं किया, चम्मच बनाया और कितने चम्मच है वो निकाल लिए, यानी मैंने मोल निकाल लिए कितने हैं, और मोल से फिर कहाँ चला गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर चला गया। अरे सही है कि नहीं है, यानी कि मोल बीच की क्या है, की, क्या है, की, है ना। क्वांटिटी दी है तो की निकाल लो, मोल निकाल लो, और मोल में नंबर फिक्स होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या किया है आप देखो, हाँ बना लिया, हाँ बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ, लिसन। अब मान लीजिए ऑक्सीजन दे दिया, क्या, ऑक्सीजन कितना दे दिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया, क्या दे दिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अब स्कूप कितने का बनाओगे, 16 ग्राम का, 16 ग्राम का एक स्कूप बनाया, ठीक है, 16 ग्राम का एक स्कूप बनाया, निकाला, एक स्कूप में आधा बार आ गया, एक स्कूप में आधा बार आ गया, कितने स्कूप हो गए, अरे 2 टाइम्स हो गए कि नहीं हो गए, 2 स्कूप हो गए, सही है ना। एक स्कूप में कितने आते हैं, कितने, तो 2 स्कूप में कितने आएंगे, अरे सही है क्या। अब देख लो, स्कूप उतने का ही बनाना है जितना, जिसका एटॉमिक मास जितना है, अरे क्लियर हो गया ना सर।
अगर इतनी बात आपको इजी वे में समझ आ गई तो आपने डिफिकल्टी लेवल पार कर लिया है, ठीक है। अब इसको आपकी बुक की लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, लिख दूँ? ओके, बताइए चम्मच कैसे निकाली थी? आपसे पूछ रहा हूँ, चम्मच कैसे निकाली थी? कितनी चम्मचें हैं? क्वांटिटी जितनी थी उसको मास से डिवाइड कर दो, चम्मच आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे आ गई ना, मोल आ गए। मोल का एक फॉर्मूला निकल के आ गया, आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मोल का फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। बनाओ, क्या था मोल का फॉर्मूला? तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला है क्या? इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी। क्या है सर? गिवन क्वांटिटी अपॉन में एटॉमिक, या अगर मॉलिक्यूल होगा, सुनना ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास लोगे एटम का, और अगर उसने पूछा है मॉलिक्यूल तो स्कूप कितने का बनेगा? ये यही याद रख लो, स्कूप कितने का बनेगा? 32 का बनेगा, क्योंकि O2 का मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास 32। तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है वो O2 कितने, राइट सर? ये बात ध्यान रखेंगे, अगर एटम है तो एटमिक मास, मॉलिक्यूल निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर मास, राइट ना? कर लोगे याद? चलो अभी के लिए इतना याद रखो, 16 ग्राम का था ऑक्सीजन का, राइट? अगर इसी को हम कन्वर्ट करें किसमें? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और आपको निकालना हो कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो बताओगे? 32 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि स्कूप कितने का बनेगा? 32 का, है ना? और एक बार में बाहर आ गया, चमचे कितनी बनी? 1। एक में कितने होते हैं? आ गया आपको? बताइए। अरे इजी है ना? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, राइट ना सर? तो गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, तो क्या आ जाएगा? मोल। और 1 मोल कंटेन कितने? मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे सही है ना? दूसरा फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, क्या दिए हो? नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करोगे? सेम, चम्मच निकालने के लिए क्या करना है बताओ? डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? आपको जो दिए हुए हैं क्या? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको डिवाइड करोगे किससे? एवोगाद्रो नंबर से। अरे सही है कि नहीं है? एन एवोगाद्रो, नंबर एवोगाद्रो। अरे यार सुनो, एक जगह पे दे रखा है कि आपके पास में इतने क्या है, एटम्स है किसके? कार्बन के। अब आप लोगों को उल्टा लेके चल रहा हूं, अब मैंने क्या दे दिए? सिक्के दे दिए आपको। अब बोल रहा है निकालो क्या? क्वांटिटी। क्या निकालो? क्वांटिटी। कैसे निकालेंगे? देखो, मुझे पता है कि सिक्के एक बाल्टी में कितने आते हैं? 10,000। सही है ना? सिक्के कितने बोले थे लेने का? 20,000 सिक्के हैं। बताओ क्वांटिटी कितनी है इनकी? तो क्या करोगे? एक एक को तोलेंगे थोड़ी ना। भरा 10 kg के अंदर कितने आते हैं? 10,000 सिक्के। तो एक स्कूप में कितने आते हैं? 6.022। और दूसरे स्कूप में कितने आएंगे? सेम 6.2। हो गए? 2 मोल आ गए कि नहीं आ गए? और 1 मोल में कितना होगा क्वांटिटी? 12 ग्राम। कार्बन के 12 ग्राम था 1 मोल में, तो 2 मोल में कितना आ जाएगा? अरे इतने सिक्कों का वजन कितना है? 12 ग्राम। इतने सिक्कों का वजन कितना है? तो 2 का कितना होगा? आ गया आंसर। नंबर से क्या निकाल लिए? क्वांटिटी। अरे हो गया ना? इजी है ना? ठीक है, बस टिपिकल क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चंस करना सीखो, राइट? देखो, तो जब इसको कर देंगे तो क्या करा? अगर इसके अपोन में मैंने लगाया क्या? सीधा ये, तो काटा कितने आ गए? 2 चम्मच आ गए कि नहीं आ गए? 1 चम्मच में इतने होता है, 2 चम्मच में इतने हो गए। हो गया ना? 2 चम्मच आ गए। 1 चम्मच में कितना? 12 ग्राम। तो 2 चम्मच में कितना हो गया? 24 ग्राम। बताओ फॉर्मूला लग गया कि नहीं लग गया? बस मोल बीच का रिलेशन ये गिवन है, तो डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, मोल आ गए। मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे? एवोगाद्रो नंबर से, नंबर ऑफ एटम आ गए। सही है कि नहीं है? इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। मोल कितने हैं? 2। नंबर कितने हैं? ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ एटम ट्रांसपोज कर दो, है ना? ये दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 पावर, ये किया, मोल आ गए।
मोल आ गए तो एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, गिवन क्वांटिटी आ गई। अरे इजी है ना बेटा, इससे इजी मोल कंसेप्ट कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो मेरा बनाया हुआ क्या है वो है ये तरीका, ये ट्रक वाला, तो ठीक है। तो दिमाग में बैठ जाए तो अच्छी बात है, और टपाओगे तो देखो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, फिर कोई भी टीचर समझ जाएगा, है ना। अब बताओ इसका एक रिलेशन लिख दूँ? अरे लिख दूँ क्या, या इसको उतारोगे? अच्छा बेटे सुनो, तो मॉल कंसेप्ट के लिए एक फॉर्मूला लिख लो, मॉल एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो क्वांटिटी अपोन में क्या आ जाएगा, एटमिक या मॉलिक्यूलर मास, इससे क्या निकलेगा, मोल। अरे निकल जाएगा ना, मोल इज इक्वल टू, साथ में ही दोनों फॉर्मूला को एक साथ कंबाइन कर दो, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बस अब ये निकालना है, ये गिवन है, वैल्यू पुट करो, किया पुट, काटा पीटा, आंसर क्या आ गया, मोल। इसको ऊपर लेके जाओगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, ऊपर लेके जाओगे मोल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी गिवन है तो डिवाइड करा, एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, वो अगला बताएगा। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, अगर एटम है तो एटमिक मास लिखेंगे। अरे इजी है ना, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है सर। ध्यान दो, आपको फाइंड करना है क्या बेटा, आप ये दो फॉर्मूले याद कर लो अलग अलग, ठीक है सर। क्वांटिटी दोनों से मोल ही निकलेंगे, अगर क्वांटिटी दी हुई होती है तो पहले उससे मोल निकालने का ये फॉर्मूला है, और मोल जब आ जाएंगे तो उसको गुणा करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, खत्म। अगर नंबर ऑफ एटम दिए होते हैं तो मोल निकालने का फॉर्मूला ये है, मोल आने के बाद में इसको गुना करते हैं किससे, मास से, किससे, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से, बस सिंपल, ठीक है सर। ओके, एक चम्मच में कितने ग्राम होते हैं, अगर कार्बन होगा तो 12, ऑक्सीजन होगा तो 16, है ना, तो उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो लो, ये उदाहरण लिया ना आपने, लो इसके बाद में जो फॉर्मूला लगेगा, मोल निकाल लिया, इस फॉर्मूले से अगर क्वांटिटी दी हुई है तो मोल आने के बाद में आपको नंबर निकालने के लिए क्या करना है, सुन लो, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। या लो मैं वो पूरा लिख देता हूँ, ये लो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट सर। ये कवर हो गया एक फॉर्मूला। अगर दिया हो नंबर ऑफ एटम्स और निकालना हो क्या, क्वांटिटी, क्या निकालनी हो, क्वांटिटी, तो इस फॉर्मूले को लगाया, मोल आ गए, मोल आने के बाद में क्या, क्वांटिटी यानी मास। मास निकालने के लिए क्या करते हैं कि इतने सिक्कों में या इतने एटम्स में कितना वजन होगा, तो देखो मोल इनटू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। अरे ठीक है ना, ये लो, ये दो फॉर्मूले, इसको फॉलो करोगे तो वहां तक पहुंचोगे, इसको फॉलो करोगे तो वहां तक पहुंचोगे, समझ गए। अब क्लियर है, करके देख लो एक बार, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा। इरेज कर दो इसको, इसीलिए मैंने कंबाइंड फॉर्मूला लिख दिया। कंबाइंड फॉर्मूला समझ नहीं आता तो हटा दो, कोई बात नहीं। कंबाइंड फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, हटा दो, ये फॉर्मूला ठीक है, पहले मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, राइट सर। चलो बाकी सब इरेज कर रहा हूँ, ये दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ओके। ठीक है, पहला फर्स्ट देखो क्वेश्चन, आप क्या लिखेंगे, हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, हाउ मैनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल है फाइंड करना है, हाउ मैनी मोल्स, ठीक है सर। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, डिफिकल्टी लेवल बिगिनर, क्या है सर, डिफिकल्टी लेवल इसका बिगिनर्स का है, मतलब आपने टॉपिक सीखा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, क्या 5 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल फाइंड करनी है, क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी, क्या निकालना है, मोल, क्या अप्लाई करोगे,
अब कैल्शियम का मास कितना होता है आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है कितना है 40। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो बेटा पॉइंटों में आंसर निकालो ना, कितना है 1/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है 5/40। हाँ 0 पॉइंट आगे निकालो, 0.12। एक और निकाल दो। चलो देखो सर, मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोल इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी। अरे अरे ग्राम दिखते तो क्वांटिटी है ना, क्या निकालोगे 5 डिवाइडेड बाय 40 क्या आ गया 0.25। अरे मोल कितने आ गए 0.125 है ना सर। और ये आपके सामने बिल्कुल सही भी है। कैसे, अगर 40 ग्राम दिए होते तो कितना मोल बनता, अरे 40 ग्राम का स्कूप बनता है ना कैल्शियम का, तो मेरे को इतनी क्वांटिटी दी कि मैंने जैसे उसको भरने की कोशिश करी तो वो कितना भरा 0.15 मतलब परसेंट ही भरा। समझ गए ना सर, 100% में से इतना ही भरा। क्लियर है क्या? ओके, क्योंकि स्कूप कितने का था 40 ग्राम का, क्वांटिटी 40 ग्राम होती तो एक मोल बनता, पूरा चम्मच बनता ना। अभी चम्मच कितना भरा, बहुत थोड़ा सा भरा। आ गया ना सर, तो समझ आ गया स्कूप कितने का 40 ग्राम का। आगे नहीं निकालना है, इतना ही सवाल था, खत्म हो गया सवाल। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। सुनना, आगे मैंने लिखा है एटम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम के 4 मोल का क्वांटिटी निकालना है, उसका मतलब यहाँ पे क्या निकालनी है, क्वांटिटी। अब इजी है सर, इतना इजी क्या, ये ना 60। क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है। क्या गिवन है, मोल, मोल इनटू एटॉमिक मास 27 मल्टीप्लाइड बाय, तो 4 फॉर्मूले अब आपके सामने, आप याद कर लो, जो वैल्यू पुट होती है वो आप इसमें लगा लेना। ठीक है ना सर, ये ओके। तो क्या करेंगे सर, मोल गिवन है, एटॉमिक मास कितना है 27, अरे क्वांटिटी तो पूछिए ना, निकल गया क्या 108 क्या ग्राम। मास ग्राम में लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना, ये होता है ग्राम, क्वांटिटी है ग्राम में, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। हीलियम आपको गिवन है कितने, तो हीलियम गिवन है आपको 9.033 9.033 इंटू 10⁻²4 9.033 इंटू 10⁻²4 ये आपको गिवन है सर। क्या, हीलियम के एटम गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स है हीलियम के, ठीक है, तो कितने मोल है फाइंड करना है। हीलियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इतने, तो आपको फाइंड क्या करना है, मोल। क्या फाइंड करने हैं, मोल। बेटा करने से पहले आप कॉपी में नोट करके ढंग से करके निकाल के फिर आंसर बोलेंगे। अब अगर तूने 3 मोल नहीं निकाले ना तो देखना तेरी पिटाई हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, अगर 3 मोल नहीं निकाले तो देख लेना 30 आएगा। निकालिए प्लीज, आप पहले निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो, इतना जल्दी आंसर मत किया करो कि हमारा गलती हो जाए। ये गलतियां है ना पेपर में करके आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। बाद में नंबर कटते हैं, कहता है हमको तो आता था। जल्दबाजी कर लो, हमारे पास पेन है कॉपी है, कर लो उसको आराम से। सीधा सीधा कंसेप्ट आता है क्या, देखो 9.033 है, 6 से कितना है 1.5 हो गया कि नहीं हो गया, एक पावर ज्यादा है 10⁻24 कितना हो गया 1.5 से 15 कर दो, 30 तो किसी हाल में नहीं आए। अरे कैसे निकालेंगे, नंबर दिए नहीं दिए हुए, नंबर दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालूंगा, अरे नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं तो मोल कैसे निकालूंगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो देखो मोल इज इक्वल टू 9.033 इंटू 10⁻24 है ना, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। एक पावर ज्यादा है, बाहर निकाल लूं, ये लो सर खत्म। इसको कट करेंगे कितना आएगा 1.5, ऑब्वियस ही बात है यार,
कैसे? 6 का डबल कितना होता है? 12 है ना। 3 से काट लो यार, 3 2 जा और 3 3 जा, और 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 1.5, और 1.5 को मल्टीप्लाई किया किससे? क्या आ गया? 15 मोल। चले आगे, नेक्स्ट सवाल करें। ठीक है, लास्ट सवाल करें आज का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। सवाल लिखो। अरे आवाज क्यों कर रहे हो? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, IRON atoms in a piece of iron, weighing 2.8 ग्राम। 2.8 ग्राम आयरन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, आपकी बार मोल नहीं फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना होता है पता है ना आपको? कितना होता है? 56। कितना होता है? 56। लिख लेना, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56। गिवन है 2.8 ग्राम क्या? आयरन, राइट। निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। फाइंड कीजिए सर। मास ऑफ आयरन कितना है? 56 यूनिफाइड मास आयरन का। करिए। गलत है, गलत है बेटा। आप लोग जल्दबाजी इतनी करते हो, लोगों को पता नहीं क्यों करते हो, आई डोंट नो सर, पर करते ही बहुत। जल्दबाजी बहुत करते हो ना, क्या करते हो? बस वही फाइंड करना बेटे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन फाइंड करने हैं। ये गिवन क्वांटिटी है क्या ये? अरे ग्राम दिया हुआ है तो क्या दी हुई है? क्वांटिटी। ये दिया हुआ है, निकालना है। ये है इसका एटॉमिक मास। हाँ हाँ बोलो बोलो। 3.011 इंटू 10⁻²। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर, बिल्कुल सही है सर। मतलब पहले मोल निकाल लेंगे कितने मोल है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना मास से। मास से नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, करवाऊं? देख लो, अब कोई बात नहीं, हो गया तो इधर ध्यान दो, जिसका हो गया इधर ध्यान दो। क्या गिवन है? क्वांटिटी। अरे गिवन है ना क्वांटिटी, मोल निकालूंगा इस फॉर्मूले से। 2.8 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 56। पॉइंट हटा दो, कितने पे कटता है? कट गया? क्या हो गया? हाँ 1/20 को 110। ठीक है, तो कितना हो गया सर? 1/20। 0. इसको एक बार ऐसे पढ़े रहने तो हमको क्या करना है ना, हमको मोल तो ना निकालने। तो मोल कितने आ गए? 1/20। कोई दिक्कत है क्या? है ना, डिवाइड ना करना चाहो तो भी चलेगा, कोई बात। अब आ जाओ इधर, मोल आ गए। मोल से क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम। इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। आ जाओ सर, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अरे ये लगा दो, है ना। तो देखो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने, कर लो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू, मोल कितने हैं? 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। उड़ा दो, कितना हो गया? 22। 2 से काटो 3.011। अरे इससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो सकती है क्या? उल्लू कहीं के। आंसर आ गया सर। किस किस का सही है? ओह, पॉइंट हटा के 10 की पावर चेंज कर दी? नहीं, आप इसी में आंसर निकाल के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट नहीं चेंज करना है, ये निकालो। ओके, मतलब 1 पॉइंट के बाद निकाल के आया करो अगर नंबर होते हैं तो।